श्री कामो बिल्वपत्र पूज्ये च तथा शिवम। संपदा की इच्छा से लोगों को भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। कितना चढ़ाना चाहिए? ये प्रश्न किया, कितना चढ़ाना चाहिए? कह दिया लक्षेण सर्व सिद्धस्या नात्र कार्य विचारणा, 1 लाख। इसमें कोई विचार करने की बात ही नहीं है। फिर पूछा गया तो 1 लाख तो इतने हो जाएंगे कि एक व्यक्ति कैसे चढ़ा लेगा? तो फिर कहा कि इसको 3 महीने में चढ़ा दो। 33 हजार, 33 हजार 3 महीने में। कौन कौन सा? बैशाखी श्रावणे भोजे बेलपत्रार्चनम स्मृतम। 3 महीना बता दिए, बैसाख, सावन और कार्तिक, 3 महीने। बैसाख के महीने में नारायण की पूजा का भारी महत्व है, लेकिन महादेव की पूजा का भी भारी महत्व। इस श्लोक में स्पष्ट लिखा है बैशाखे श्रावणे अभोर्जे यानी कार्तिक बेलपत्र अर्चनम स्मृतम। बेल पत्र से भगवान का अर्चन कीजिए। 33 हजार आप सबको मिला के कर दें, लेकिन एक एक बेल पत्र खुद चढ़ाइए। कभी कभी पत्नी बच्चों को सबको बिठा करके पूर्ति कर दी जाती है। एक बार में नहीं, आप 1 महीने में नहीं चढ़ा पा रहे तो इसको 3 महीने में पूरा कर दीजिए। हो सके तो 3 महीनों में लाख चढ़ा दीजिए। हाँ, आप ये कहोगे कि इनकी गिनती कैसे होगी, तो 1 लाख नहीं गिन पाओगे तो 1000 गिन लो बेलपत्र, और 1000 का वेट कर लो, तोल लो उसको। जितना ग्राम बन जाए उसमें 1000 × 100 जितना होवे उतना उसका 100 में गुणा कर देना, उतने तराजू में तोल लेना, गिनती निकल के आ जाएगी। पिछले साल तुलसी वन आश्रम ने वृंदावन से लेकर के यहाँ तक कई लाखों में बेलपत्र चढ़ाए। और एक दिन मैं उधर नेपाल में बोल रहा था कि मानसरोवर की यात्रा का पुण्य प्राप्त, यात्रा करने का फल मिल रहा है। और आज मेरे मन में बात आ रही है कि पिछले साल सावन में जो कई लाखों की संख्या में बेलपत्र चढ़ाए, ये उसका परिणाम मिल गया। कई लाखों की संख्या में बेलपत्र। अब मुझे ध्यान में नहीं है कितने लाख थे, मैंने पिछले साल इसका अनाउंस भी किया था। अब ध्यान में नहीं है तो वो मैं संख्या यहाँ से नहीं बता सकता। तो बैसाखे श्रावणे मोर्जे बेलपत्रार्चनम स्मृतम। एक बार में नहीं कर सकते हो तो ये 3 मास में कर लो, 3 महीने में कर लो। दिने दिने सहस्रेण, एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, इसमें हर दिन 1000 बेलपत्र चढ़ना ही चाहिए, उससे कम नहीं। दिने दिने सहस्रेण, जो लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प लें उनको इतना टाइम निकालना है कि प्रत्येक दिन वह 1000 चढ़ा ले। 1000 से कम नहीं रहे, 1000 में प्लस करके ये चढ़ा। 1000 से यदि ये नीचे रहेगा तो वो संकल्प पूर्ति मान्यता नहीं मिलेगी। तो दिने दिने सहस्रेण अर्चेत बेलपत्र गई। दशाधिक मासस्तु उत्तरभी कुर्यातिया व्रति विदनुद्दापनम सम्यक पुत्रस्थ परपूर्दे आवी ब्राह्मणान शुद्धान सुचंद्रे छ सुवेदन। फिर तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, ब्राह्मण को बुलाया जाए, वो भगवान के नाम बोले और आप चढ़ाते चले, उसकी भी भारी महिमाएं। देवागारे अथवा गोष्ठे सुदेवा सुय मंदिर, कहाँ कहाँ इसको आप चढ़ा सकते हैं? कहते मंदिरों में तो इतनी देर के लिए कोई रुकने नहीं देगा, तो सबसे पहले देवालय की बात कही गई है। वहाँ नहीं है व्यवस्था, अपने घर में कर लीजिए। कहीं किसी गोष्ठे सुदे, कहीं किसी गौशाला में शंकर जी की पिंडी रख करके वहाँ पर चढ़ाएं, या स्व मंदिरे, जो अपने घर का मंदिर है। आपके घर में भी तो भगवान नर्मदेश्वर वगैरह होते ही है, तो उसमें स्व मंदिर यानी अपने घर के मंदिर में ही इसको आप चढ़ा लीजिएगा। दक्षम ब्राह्मण गृहाय वेद वेदांग पारगम आचार्य वरेत उत्तम ततः 11 अध्वज। 11 ब्राह्मणों को श्वेत वस्त्र दे दीजिए, लास्ट में उन्हें भोजन वगैरह करा दीजिएगा, उन्हें दक्षिणा दे दीजिएगा 11 ब्राह्मणों को। ये लिखा है पुष्प मंडी पकाम कृत्वा पट्टकुल्लाभिष्टितम। और इसमें बेलपत्र चढ़ा करके पहले फूल चढ़ाएं भगवान को, बेलपत्रियाँ चढ़ जाएं, उसके बाद में भी भगवान को आप पुष्प चढ़ाइए। ब्राह्मणम दक्षिणे भागे सावित्रांश सुप्रभम कौरव्याम स्थापे विष्णु लक्ष्मा सा गुरुत्मता। सावित्री और ब्रह्मा, लक्ष्मी और शंकर और पार्वती और भगवान महादेव, इनका ये पूजन इसमें होता है। दुक्तम रुद्र कल्पेशु पूजनम तक कारयेत वेद शास्त्र प्राणेश रात्रम ताम गमयेत व्रति। जब जब श्रावणी
ये पड़ती हैं, कुछ तिथियां पड़ती हैं, जैसे अभी श्रावणी शिवरात्रि पड़ी। इन तिथियों में आप रात भर जाग करके भी भगवान शिव को बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं, पुराण सुना सकते हैं, ग्रंथ सुना सकते हैं। हवनम च प्रकुर्वीता और पायः साज्य तिलई पृथक, इसमें तिल की आहुतियाँ, खीर की आहुतियाँ हवन में डाली जाती हैं। ये कितनी सुंदर बात कही है। आपने 1 लाख बेलपत्र चढ़ाए हैं तो उसके बाद में हवन होना है, 11 ब्राह्मणों को जिमाना है। ब्राह्मण के द्वारा तर्पणम तद्दांसेन, तर्पण कीजिए उसको। आचार्य पूजिए विप्राप्तोषे दक्षिणा देवी, आचार्य को दक्षिणा दीजिए। पयसुनी च गाम दद्या दुरण्यम सहित हुआ, कितनी सुंदर बात कही है। हो सके तो दूध देने वाली गाय दे दीजिए इसके समापन में। यदि इतनी व्यवस्था नहीं है तो 1.25 लीटर गौ माता का दूध ब्राह्मण देवता को दे दीजिए, कच्चा, पका नहीं, उठा हुआ। प्रथमाम च सबस्त्राम च कलशम पर्वतम, तथा एक कलश दे दीजिएगा, पिंडी दे दीजिएगा, शंकर जी की पिंडी दे दें। तो फिर इससे क्या होगा सुन लो। ये 1 लाख बेलपत्र चढ़ा दिए, क्या होगा इससे? पुत्र पौत्र पौत्रस्य राज्यम प्राप्नोति न शाश्वतम, कहा गया इससे पौत्र पौत्रादिक वंश वृद्धि होगी, खजाना बढ़ेगा, संपदा बढ़ेगी, आरोग्यता मिलेगी, गरीबी तो रहेगी ही नहीं, मनुष्य राजा की तरह जीवन जिएगा। यह इदम पढ़ते नित्यम श्रद्धा भक्ति समन्वता। बेलपत्र चढ़ाना तो बहुत बड़ी बात हो गई है। ग्रंथ में लिखा है यदि बेलपत्र का महात्म्य भी यदि कोई सुन ले श्रद्धा से, वह द्वितीया के चंद्रमा की तरह तरक्की को प्राप्त होगा। इतना बड़ा महात्म्य बेलपत्र का। तस्य देवो महादेवो ददात विमलाम गतिम, कहते हैं कि महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने वाला व्यक्ति स्वयं में महादेव ही बन जाता है। उसका दर्शन साक्षात महादेव के दर्शन की तरह है। कोमल कोमल बेलपत्र हमेशा एक एक करके चढ़ाइए, मेरी आदत में यही है। वो लोग तो मुठक्का भर के भी चढ़ा देते हैं, एक एक करके, भले ही 5-7 आप चढ़ाए, जरूरी नहीं 150 चढ़ाएं रोज की पूजा में। ये तो वो 1 लाख की बात है, तब मैंने कहा कि 1000 रोज चढ़ने चाहिए, नहीं तो 5, 7, 11 जो भी है उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ऐसे मुठक्का भर के डाल देंगे उसको। इसमें एक एक चढ़ाने की ही इसमें एक बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि जिस पिंडी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया गया था राजा दशरथ के द्वारा, बेलपत्र के द्वारा 4 पुत्र उनको प्राप्त हुए। कहते हैं कि विदर्भ नगर में एक कोई बहुत अन्यायी और अपराधी कोई व्यक्ति रहता था। इसने भारी अपराध किए थे, नारियों के धर्म को इसने बिगाड़ा, लोगों को लूटा। कहते हैं कि मरने के बाद में बहुत बड़ा राक्षस बना, भारी राक्षस। पूर्व के कुछ तो पुण्य थे ही, रोता है, चीखता है, क्रंदन करता है। एक दिन उन पुण्यों की वजह से यह इस मंदिर के सामने से निकला। कुछ लोग पूजा कर रहे थे, इसके भी मन में भावना आई। उसने उन बेल पत्रों को जल में धो करके और उन्हीं बेल पत्रों को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया। और यह 3 महीने तक उस मंदिर में चढ़ाता रहा और 3 महीने में इसके 1 लाख बेल पत्र चढ़ गए। और अचानक इसकी कहीं कोई वहीं पर मृत्यु हुई। दिव्य विमान में बैठकर ये बेलपत्र के प्रभाव से भगवान के धाम के लिए चला गया। ये 1 लाख बेलपत्रों की महिमा पहली बार मैंने आपके बीच में रखी है। इसमें कोई ऐसा दामी खर्च नहीं हो रहा, बेल के तो वृक्ष मिल ही जाते हैं। इसकी महिमा ना होती तो क्यों कहा जाता कि कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम, करोड़ों बेटियों के कन्यादान करने का फल प्राप्त हो जाता है।